मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। जी हाँ, यह गाने तो आप सब ने कहीं ना कहीं अवश्य सुने होंगे। इतना ही नहीं, आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन गानों पर ठुमके भी लगाए होंगे। ऐसे ही हजारों गानों में अपने शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाली 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती हम सबके बीच नहीं रही तो क्या। अपनी खूबसूरती और अभिनय से उन्होंने पूरी दुनिया में आज भी दीवानगी बनाई हुई है। ऐसे में हम आज आपको हुस्न की मलिका, खूबसूरत आंखों वाली दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती की पुण्यतिथि पर आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम जानकारी साझा करने वाले हैं। मैं वैष्णवी चौधरी और आप हमारे खास कार्यक्रम फिल्मी किस्से देख रहे हैं। कहा जाता है कि दिव्या से भी ज्यादा खूबसूरत उनकी आंखें थीं। लोग अक्सर उनकी बोलती आंखों में डूब जाया करते थे। भले ही दिव्या आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे हिंदी फिल्म जगत की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र और कम वक्त में अपने मेहनत और काम से शोहरत की उन बुलंदियों को छू लिया जिनकी चाहत हर फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा करती है। गौरतलब है कि फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही उन्होंने अपनी पहचान एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में बना ली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिव्या ने 16 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म बॉबली राजा में अपने करियर की शुरुआत की। महज 3 साल में ही 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से 13 बॉलीवुड की थीं। तमाम दक्षिण भारतीय फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद दिव्या ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा में बॉलीवुड की शुरुआत की। उनकी पहली ही सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इतना ही नहीं, उस फिल्म का गाना 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई गजब का धमाल मचाया था। दिलचस्प बात यह है कि उनकी सभी फिल्मों में से दीवाना, विश्वात्मा, 16 और शबनम जैसी दर्जनों फिल्में सुपरहिट साबित हुईं और देखते ही देखते वह बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन गईं। और यही बात हिंदी सिनेमा जगत की कई अभिनेत्रियों के लिए चिंता का विषय बन गया था। 19 साल की उम्र में दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज एक्ट्रेस की मौत को पूरे 30 साल हो चुके हैं। बता दें कि दिव्या की मौत की गुत्थी तो आज भी अनसुलझी है। 5 अप्रैल 1993 को 5वीं मंजिल पर स्थित उनके फ्लैट की खिड़की से गिरकर मौत हो गई थी। उनकी मौत से इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। दिव्या का इस तरह से अचानक दुनिया से जाना हर किसी के लिए एक बड़ा सदमा था। मुंबई पुलिस के अनुसार दिव्या की मौत एक एक्सीडेंट थी। हालांकि आज भी ज्यादातर लोगों को लगता है कि दिव्या की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश रचकर हत्या की थी। उनके फैंस का मानना है कि उनकी अचानक मृत्यु के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो आज तक सामने नहीं आया है। दिव्या इस दुर्घटना के समय बरसोवा के तुलसी अपार्टमेंट में 5वें फ्लोर पर स्थित फ्लैट में रहती थी। अगर दिव्या के पर्सनल लाइफ की बात करें तो 90 के दशक में भी अपनी रील और रियल लाइफ के लिए एक्ट्रेस काफी चर्चा में रहती थी। दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और माँ मीता भारती एक गृहिणी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला से 10 मई 1992 में शादी की। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म 16 और शबनम के सेट पर हुई थी। आपको बता दें, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही थी। फिल्म के गाने तू पागल प्रेमी आवारा को आज भी खूब सराहा जाता है। दरअसल 16 और शबनम की शूटिंग के दौरान फिल्म के लीड एक्टर गोविंदा से मिलने के लिए प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला सेट पर पहुंचे। यहीं पर उनकी मुलाकात दिव्या से भी हुई थी। पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे को पसंद कर लिया। यहीं पर दोनों के बीच दोस्ती हुई और साजिद उनसे मिलने के लिए अक्सर सेट पर आने जाने लगे। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दिव्या ने 18 साल के होते ही गुपचुप साजिद से शादी कर ली।
अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साजिश से शादी करने से पहले एक्ट्रेस ने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम दिव्या से बदलकर सना रख लिया था। कहा जाता है कि दिव्या लंबे वक्त से मुंबई में एक शानदार फ्लैट की तलाश में थी। आखिरकार उन्हें अपने सपनों का घर मिल गया था। उन्होंने बांद्रा के नेपच्यून अपार्टमेंट में एक 4 बेडरूम फ्लैट की डील फाइनल कर ली थी। दिव्या अपने इस घर की वजह से बेहद खुश थी। वह जल्द ही यहाँ शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। दरअसल फिल्म की शूटिंग से घर लौटते वक्त दिव्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगी थी। इस दौरान जब वो घर की बालकनी में बनी विंडो पर बैठने लगी तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। वही साल 1998 में मुंबई पुलिस द्वारा एक लंबी जांच के बाद इसे हादसा मानकर दिव्या का केस बंद कर दिया गया। इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। फिल्मी किस्से में ऐसे ही प्रतिदिन आपको जानकारी देते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपना सुझाव अवश्य दें। साथ ही YouTube पर सब्सक्राइब कर लें और Facebook पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।